हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉड 5 असिंक्रोनस काउंटर की। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे? मॉड्यूलस 5 असिंक्रोनस काउंटर। दो तरह के काउंटर होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस काउंटर और एक होता है असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर हम K-मैप यूज करते हैं और असिंक्रोनस काउंटर के अंदर नैंड गेट रियलाइजेशन या नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन कह सकते हैं, जिसको हम वो यूज करते हैं। नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में पॉइंट है जहां पर हम बात करेंगे कि जो काउंटर है काउंट करते वक्त कैसे रीस्टार्ट होगा। ओके, सो अ मॉड 5 काउंटर वी हैव 3 count states which is Q0, Q1, Q2। इसका मतलब क्या है कि आप कहां तक काउंट करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4 और जैसे ही आप 5 पर जाएंगे काउंटर कहां चला जाएगा? अगेन टू 0। रिपीट अगेन, असिंक्रोनस काउंटर के अंदर नैंड गेट रियलाइजेशन हम करेंगे लास्ट स्टेज के अंदर। जो भी मॉड्यूलस होगा हमारा n-1 करते हैं, मतलब अगर 5 है तो 0 to 4 काउंट करेंगे, 7 होगा तो 0 to 6 काउंट करेंगे। जैसे ही वो लास्ट स्टेज पर जाता है इट रिसाइकिल टू 0, वो 0 पर चला जाएगा। सो हाउ टू राइट 0, 0, 0, 0, हाउ टू राइट 1, 0, 0, 1, नाउ 0, 1, 0, नाउ 0, 1, 1 and how to write 4, 1, 0, 0। Is it okay? ये वही है 4, 2, 1 A B C। आपको 0 से 5 तक बस काउंट लिखना है। और 5 कैसे लिखते हैं याद आ रहा है? ये क्या है? ये 4, 2, 1 है बेटा। 4, 2, 1 A B C यही करते थे ना हम। तो 5 कैसे लिखोगे? 0, 1, 1, 0, 1। इट्स अ 5। बट अभी यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको इसलिए बताया कि फंडामेंटल में ये रहेगा। इसके बाद ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल दैट मींस इट गोज टू अ 0। ये जब भी हमारा काउंट करेगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 पर जाते ही क्या हो जाएगा? 0। तो इट्स कॉल्ड मॉड्यूलस 5 असिंक्रोनस काउंटर। इसे हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस 5 असिंक्रोनस काउंटर। और यहां पर हम लगाते हैं इधर, यहां हम यूज करेंगे नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन। क्या यूज करेंगे? नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन। यहां पर आप यूज करेंगे नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन। जो नैंड गेट इंप्लीमेंटेशन है आपका, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब आप नैंड गेट लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 0 कर देगा, क्योंकि नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है? 1 को 0 कर देता है। 1 into 1, 1 इन एंड गेट, बट व्हेन वी अप्लाई नैंड गेट इट गोज टू 0, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सर्किट बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम फॉर मॉड्यूलस 5 असिंक्रोनस काउंटर। तो मैंने कितनी काउंट सीक्वेंस के अंदर, ये मेरा काउंट सीक्वेंस था, जो मेरा काउंट सीक्वेंस है उसके अंदर Q1, Q2, Q0 3 स्टेट है। पहला मेरा ब्लॉक है J0, मैंने J के फ्लिप फ्लॉप लिया है, Q0। फिर है अगला J1, K1, Q1 and next is J2, K2, Q2। मैंने 3 ब्लॉक्स लगाए, 3 फ्लिप फ्लॉप लगाए, FF0, FF1 और FF2। बात क्लियर है? FF0, FF1, FF2। अब ये मेरा 0 है, दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1 और फ्लिप फ्लॉप 2। असिंक्रोनस काउंटर के अंदर
all inputs are connected to logic 1। उसमें हम के मैप निकालते हैं सिंक्रोनस काउंटर के अंदर, तो वहां जो इनपुट्स आती है उनसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन आसिंक्रोनस काउंटर के अंदर ये कॉमन है कि जितना भी इनपुट है वो कनेक्ट होगा लॉजिक 1 से, लॉजिक 1 इनपुट से कनेक्ट होगा। मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड आसिंक्रोनस काउंटर, वहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि किसमें क्या होता है और किसमें क्या नहीं होता है। बट फिर भी विद द डिजाइनिंग हम इसको क्लियर कर सकते हैं। विद द डिजाइनिंग ये चीज है कि J0, K0, J1, K1, J2 और K2 है, तो लॉजिक 1 से कनेक्ट हो गया। यहां पर हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और जो लास्ट वाले का आउटपुट होता है, रिपीट अगेन, लास्ट वाले का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट का क्लॉक पल्स होता है। ठीक है, जो लास्ट वाले का आउटपुट है वो अगले वाले का क्लॉक पल्स है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बना दिया हमने मॉड 5 के लिए। अब हम लगाएंगे यहां पर NAND गेट इंप्लीमेंटेशन। NAND गेट इंप्लीमेंटेशन ये कहता है कि जो क्लियर पिन है किसी भी फ्लिप फ्लॉप की डेटा क्लियरेंस की, वो कनेक्ट होगी लास्ट वैल्यू पर। अगर ये मॉड्यूलस 5 है तो 0 to 4 तो ये चलेगा। 5 में 1 1 पे कौन एक्टिव है? Q0 और Q2। Q0 और Q2, भाई Q0 और Q2 पे ही तो 1 1 है ना, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर मैं एक तरीके से लिखूं तो ये लिख सकता हूं Q2 भी 1 है, तो मुझे Z क्या मिलेगा? Q2 इंटू Q0 का होल बार, मतलब 1 इंटू 1 1, पर Z पे क्या मिल जाएगा? 0। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा जब ये 5 पर जाएगा? 0 1 2 3 4, 5 पर जाते ही ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 फॉर क्लियरेंस। और ये दोबारा से क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा 0 1 2 3 4 एंड देन अगेन। तो एक हमारा काउंट सीक्वेंस बन जाएगा। सो इट्स अ मॉड 5 सिंक्रोनस काउंटर विद अ सर्किट डायग्राम। क्लियर हो रही है बात? अगर आता है मॉड 7, मॉड 8, मॉड 9 या कोई भी आता है, तो आपको याद रखना है कि 0 to 4 5 के लिए, 7 के लिए 0 to 6, क्योंकि लास्ट पर जाते हैं n-1, एक स्टेट पहले ही 0 भी काउंट हो रहा है ना, तो 0 से 4 वो काउंट करेगा, 5 पर जाते ही 0 0 पे पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको NAND गेट इंप्लीमेंटेशन लगाना है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिया था जब कल प्रैक्टिस कराई थी, ये मॉड्यूलस 10 काउंटर, तो 10 के लिए आप 0 से 9 तक जाएंगे। ठीक है, 10 के लिए कहां तक जाएंगे? 0 to 9। 10 पे जाके वो रिसाइकल हो जाएगा। क्लियर है बात? आप चाहें तो इनका स्टेट डायग्राम भी बना सकते हैं, सर्कल बना के एक स्टेट डायग्राम होता है ना, जो वो भी बना सकते हैं। बट अभी ये प्रैक्टिस जरूरी है कि मॉड 5 एसिंक्रोनस काउंटर के लिए आपको काउंट सीक्वेंस आना चाहिए और सर्किट डायग्राम का बेस यही रहेगा। For a practice, you can design mod 7 asynchronous counter। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा mod 7 asynchronous counter। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर देना। mod 7 काउंटर आप बनाना खुद, ये है आपका mod 5 asynchronous काउंटर। आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को। ओके, दैट्स अ सर्किट डायग्राम फॉर mod 5 asynchronous काउंटर। सो जो इस रिलेवेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड आसिंक्रोनस। बट अभी हमने आसिंक्रोनस वाले पे काम करा है, ये वाला मॉड 5 का। नेक्स्ट क्लास में हम 7 10 या जो भी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।